कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पहचान अपने काम से बनाते हैं। यही नहीं, इनके काम को देख अच्छे नेता भी घुटने टेकने को मजबूर हो जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु गर्ग, आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स। कुछ ऐसा ही देखने को मिला उत्तर प्रदेश सरकार में, जहां भरोसेमंद अधिकारियों में अपनी पहचान बनाने वाले नवनीत सहगल, जो अब रिटायर हो गए हैं, लेकिन अपने 35 सालों की सेवा में उन्होंने कई मुख्यमंत्री अपनी आंखों के सामने बनते देखे। वैसे तो कुछ प्रशासनिक अधिकारी सरकार के फेवरेट होते हैं, तो कुछ को लेकर दलों के भीतर कड़वाहट देखने को मिलती है। अक्सर देखने को मिलता है कि एक सरकार के फेवरेट अधिकारी सरकार बदलते ही किनारे कर दिए जाते हैं, लेकिन नवनीत सहगल इनमें से अलग है। उन्होंने कई सरकारों के साथ काम किया, हर बार वे पावरफुल बने रहे। यही नहीं, उनकी कामयाबी का राज रहा उन्हें जो भी विभाग दिया गया सभी में रिजल्ट देकर दिखाया। यही कारण रहा कि मायावती के शासन में जिस प्रकार से नवनीत सहगल सरकार के करीबी अधिकारियों में गिने गए, उसी प्रकार की स्थिति अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ शासन में भी रही। हैरानी वाली बात यह थी कि किसी भी नेता ने उनके कार्य पर कभी भी संदेह नहीं जताया। आपको बता दूं कि नवनीत सहगल मूल रूप से पंजाब के फरीदकोट के रहने वाले हैं। नवनीत सहगल पहली बार वर्ष 1988 में सिविल सेवा परीक्षा में बैठे और चुन लिए गए। उन्हें उत्तर प्रदेश कैडर मिला। प्रशिक्षण के लिए उनकी तैनाती सहारनपुर में की गई। एटा में वर्ष 1990 में उन्हें पहली पोस्टिंग मिली। इसके बाद उन्हें देहरादून एसडीएम के रूप में तैनाती दी गई, जिसके बाद धीरे धीरे करके उनके अनुभव के अनुसार पद मिलने लगा। नवनीत सहगल को 1996 में जौनपुर का डीएम बनाकर भेज दिया गया। 2 साल तक वे इस पद पर रहे। गोंडा से उन्हें फैजाबाद का डीएम बनाकर भेज दिया गया। यूपी में उस समय कल्याण सिंह की सरकार चल रही थी। वर्ष 2002 में बसपा भाजपा की मिलीजुली सरकार बनने के बाद उस समय की मुख्यमंत्री मायावती ने नवनीत सहगल को लखनऊ का डीएम बनाया। वर्ष 2003 में मायावती की सरकार जाने और बसपा की घोर विरोधी पार्टी सपा की मुलायम सिंह सरकार बनने के बाद भी नवनीत सहगल 8 महीने तक लखनऊ के डीएम पद पर बने रहे। नवनीत सहगल का प्रमोशन हुआ, उन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग में सचिव पद पर तैनात कर दिया गया। वर्ष 2007 के चुनाव में बसपा पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई। केंद्र से 5 आईपीएस अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटे, इसमें नवनीत सहगल भी शामिल थे। मायावती सरकार में नवनीत सहगल बहुत से पदों के चेयरमैन रहे। यही नहीं, बसपा सरकार में उनके काम को देखते हुए उन्हें मायावती का करीबी माना जाने लगा। वर्ष 2012 में सत्ता बदली और सपा के अखिलेश यादव सीएम बने। नवनीत सहगल को धर्मोत्तर कार्य विभाग दे दिया गया। वर्ष 2017 में एक बार फिर सरकार बदली। भाजपा ने सपा को सत्ता से बाहर किया। योगी आदित्यनाथ सीएम बने। नवनीत सहगल साइलेंस हो गए और उन्हें खादी विभाग का प्रमुख सचिव बना दिया गया। सीएम योगी जब हाथरस कांड में घिर रहे थे, तब नवनीत सहगल को वे सूचना विभाग में लेकर आए। सीएम के करीबी माने जाने वाले अवनीश अवस्थी तब इस विभाग को संभाल रहे थे। मीडिया से उनके संबंध उस स्तर से नहीं थे। पत्रकारों पर केस के मामले सुर्खियों में थे। योगी सरकार की छवि को अलग ही अंदाज में पेश किया जा रहा था। ऐसे में नवनीत सहगल ने सूचना विभाग को संभालने के साथ मीडिया में सरकार की छवि को बेहतर बनाने का कार्य किया। बाद के समय में योगी ने शासन और सरकार की कार्रवाई भी सुर्खियों में बनने लगी। वे योगी के लिए भी ट्रबल शूटर साबित हुए और उनके इस कठिन समय में संकट मोचन बनकर उभरे। आपको ये स्टोरी कैसे लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए जनहित टाइम्स।